तो आज की पहली वाणी है भक्ति की 871। तो जिन्होंने ये वाणी रखी है अपना हैंड रेस करें, माइक अनम्यूट करके अपना भाव प्रकट करें। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। हाँ, जैसे इसमें गुरुदेव वाणी दे रहे हैं, सौगात गात रहते मुझे सौगातों से भी सौगात प्रिय है, क्योंकि यह मेरे प्रिय की सौगात है। तो सौगात इसमें गुरुदेव जैसे सौगात यानी हमारे भीतर बैठा हमारा परमात्मा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि इस देह के रहते मुझे मेरे जीवन में जो भी सौगातें मिली हैं, मेरे प्रेम भाव भक्ति विश्वास जीवन की स्थिति परिस्थिति के रूप में, यह सब मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरे प्रिय की सौगात है। यह सब मेरे प्रिय का दिया हुआ है, इसलिए नहीं कि हमें इससे मोह कामना या लोभ है, बल्कि इसलिए कि यह मेरे प्रभु की देन है और हम इस पे कितने खरे उतर रहे हैं यह हम नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं कि मुझे मेरे प्रिय की सौगात प्रिय है, मेरे प्रिय के सौगात के रूप में, क्योंकि ये मेरे प्रभु की देन है। तो यही भाव आ रहा था और इसमें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था। आप और खोल के बताइए भैया जी। हरिओम। हाँ, ये शब्द लिया है गुरुदेव ने सौगात। जो पहले जो शब्द लिखा हुआ है सौगात और फिर डैश, यानी गुरुदेव ने ये शब्द लिया सौगात और उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये सौगात है क्या और ये सौगात मेरे लिए कितना महत्व रखती है। और सौगात का मतलब हम सब जानते हैं। सौगात का मतलब होता है, उर्दू में है ये शब्द सौगात, और तोहफा कहते हैं जिसको, उपहार कहते हैं हम हिंदी में, प्रेजेंट कहते हैं हम अंग्रेजी में। यानी जो भी उपहार हमको मिला है, जो भी सौगात मिली है, वो कौन सी सौगात है? वो सौगात जो मेरे प्रभु ने, मेरे प्रिय ने मुझे दी है। तो उपहार स्वरूप मुझे क्या दिया है मेरे प्रभु ने? उपहार स्वरूप प्रभु ने अपना प्यार दिया है। उपहार स्वरूप प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति दी है, अपना भाव दिया है। मानव जीवन वो तो दिया था देने वाले ने, वो भी एक उपहार था, किंतु वो उपहार मैं समझ नहीं पाया था और वो उपहार उपहास के रूप में चला जा रहा था। यानी यूं ही निरर्थक व्यतीत हो रहा था वो जीवन। किंतु जब मेरा प्रिय मेरे जीवन में आया, मेरा प्रभु मेरे जीवन में आया, तब उसने जो मुझे सौगात दी, वो सौगात भले ही कोई कितने ही रूपों में मेरे सामने आए, सौगात यानी अलग अलग शरीर धर के, गात का मतलब होता है शरीर, गात का एक और मतलब होता है, वो होता है यौवन काल। यानी कितने ही आकर्षित करने के लिए मुझे शरीर धारण करके 100 रूपों में आए, प्रलोभन दे, किंतु फिर भी मुझे जब तक अब मेरा शरीर है, यानी गात रहते हुए, यानी शरीर रहते हुए, मैं इन सब प्रलोभनों में पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने प्रिय की सौगात सबसे प्रिय है। तो इस शब्द का एक ऐसा भाव गुरुदेव ने लिया है, सौगात, यानी 100 बार भी कोई मेरे सामने आए या मुझे भले ही 100 बार जन्म धारण करके यह शरीर मिला हो, किंतु मुझे अब जो मिल गया यह शरीर, यानी शरीर रहते हुए, जब तक मेरा मानव शरीर है, जब तक मेरा यह मानव जीवन है, तब तक मुझे प्रभु का दिया हुआ जो
विशेष रूप से उसका प्रेम और भाव है और उसकी भक्ति मैं कर रहा हूं, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। बाकी किसी भी प्रकार के प्रलोभन, भले ही 100 प्रकार के हों, तरह तरह के लोग आए, मेरा ध्यानाकर्षण करें, मुझे अपने आप में आकर्षित करने की कोशिश करें, किंतु मुझे तो यही सबसे प्रिय है। तो यही भाव समझ में आ रहा है। ठीक है। कोई जिज्ञासा और किसी को? हरिओम भैया जी। हाँ, अच्छे से समझ में आ गया मुझे कि मतलब रूप, मतलब आपने अच्छे से बता दिया इसका, और समझ में भी अच्छे से आ गया ठीक कि कितना। हाँ ठीक है। हरिओम भैया। हरिओम। नेक्स्ट 571 चेतना। नेक्स्ट वाणी है चेतना की 571 571। जी अजय बंसल जी का हैंड रेज है, पता नहीं किस लिए किया। उनको अनम्यूट करूँ क्या? हाँ करो, अनम्यूट करो, देखें क्या बात है। ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जली क्या? हाँ बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। ये विश्वामित्र का जो एग्जाम्पल हम सुनते आ रहे हैं कि इतने बड़े तपस्वी थे और इतने पहुंचे हुए थे और एक मेनका ने उनको डगमगा दिया, तो हम लोग तो, मैं तो बहुत ही नीचे स्तर पे हूँ अगर उनकी कंपैरिजन करूं तो। मतलब कभी कभी लगता है कि ये जो भी थोड़ी बहुत साधना कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक वो निराशा सी आ जाती है कि जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी अट्रैक्शन उसको नहीं अच्छा लगता है, तो कई बार ऐसे थोड़ी वो निराशा सी आती है, तो इसके लिए क्या करें? मतलब नहीं, वहां भी वाणी से संबंधित बात कर रहे हैं आप, शरीर की बात कर रहे हो कि शरीर का आकर्षण और ये सब बातें, वो एक जनरल क्वेश्चन है। अभी पहले इसमें भी आपने कहा ना कि कोई वो उसको वो प्रिय है, भक्त ये कह रहा है, अपना अनुभव कर रहा है। नहीं, मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वाणी से संबंधित इसमें आपने सिर्फ एक छोटा सा लिया है कि फिजिकल अट्रैक्शन है ना। वो नहीं है इसमें। अच्छा। मेन फोकस जो है वाणी का वो ये है, मुझे क्या प्रिय है, भक्त को क्या प्रिय है। भक्त को प्रिय है वो उपहार जो उसके प्रभु ने उसको दिया है, और वो है प्रेम और भाव। और उसके सामने सारे उपहार, सब कुछ, कोई भी अट्रैक्शन हो, सब तुच्छ है उसके सामने, बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं है उनका, कोई ध्यान ही नहीं देता वो उस पर। ये है वाणी का भाव। हाँ, तो वाणी से संबंधित कोई बात होगी तब करते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है, अच्छा, हाँ, वो थोड़ा अलग दिशा में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हरिओम, प्रणाम। प्रणाम। अगली वाणी चेतना 571, जिन्होंने प्रस्तुत की है वो अपना हैंड रेस करें। और एक नाम है ना इसमें,
सरिता बुधिया, मंजू गनेरीवाल और चंदाबाई तो है। हाँ, मंजू गनेरीवाल ने तो हैंड रेज किया है। ठीक है, बोलिए चंदाबाई, आप बोलिए। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हरिओम, नमस्कार। हाँ, वाणी है, कलम ली नहीं, कलम दी उसी ने, और कहा उदास क्यों, प्रश्न, गति ही स्थिति बनेगी। तो लोगों को तो ये समझ में आ रही है, जैसे कि बच्चों को हम पकड़ाते हैं, पेंसिल पकड़ाते हैं, कॉपी पकड़ाते हैं, और वो उसमें कुछ लिखना नहीं चाहता है, उसका मन नहीं करता है, तो उदास हो जाता है। तो पेरेंट्स समझाते हैं, भाई उदास मत, उदास क्यों होते हो, तुम यदि कुछ लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हारी स्थिति बनेगी, तुम्हारे आगे बढ़ने की तुम्हारी स्थिति बनेगी, तुम्हारा मन उसमें लगेगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे, तो तुम गति तो तुमको रखनी ही पड़ेगी। जो तुम्हारे आगे बढ़ने की जो लिखने की गति है, वो तो तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बोला, तभी तुम्हारी स्थिति बनेगी। ऐसे वो समझाते हैं अपने बच्चों को। तो वैसे ही ऐसे लग रहा है कि संत हमें भी समझा रहे हैं। संत ने हमें भाव के रूप में, वाणी के भाव निर्जनी के रूप में, विचारों के रूप में इतनी सारी हमें समझने के लिए कलम के रूप में तो वाणी दी है, और कागज के रूप में दिया हमारा हृदय पर, अपने हृदय पे लिखो उसको, उनको लिखो। लेकिन हम लोग क्या है, पीछे पीछे हटते जाते हैं। क्या होते हैं, ऐसे मन में आता है भाव कि हम लोग इसके लायक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो ये है, तो कलम ली नहीं का भाव थोड़ा सा मेरे को कम समझ में आ रहा है कि क्या नहीं लिया उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी बोले उदास मत हो, थोड़ी सी प्रयास करोगे, मन में भाव लाओगे, प्रेरणा लाओगे, तो तुम आगे बढ़ते ही रहोगे, तुम्हारी गति बने नहीं रहेगी। और वो जो बाद में वही गति तुम्हारी स्थिति बन जाएगी, मतलब तुम्हारी आदत बन जाएगी कि तुम आखिर आगे बढ़ते ही रहोगे। तो उदास मत हो, पीछे मत हो, अपने मन को चलायमान रखो और उसको गति देते रहो। बस थोड़ा सा यही भाव समझ में आ रहा है भैया, ज्यादा तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मंजू भाई भी अपना भाव रखें। अनम्यूट करिए। भैया जी शायद उनको करना नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? अभी आ गया, अभी आई। हाँ, बोलिए आप। हाँ, अभी चंद्राबाई ने जो बोला वही मेरे को समझाया। कलम ली नहीं, कलम मतलब ये लेखनी हो गई। कलम लेखनी मेरे को है कर्म की लेखनी, अपना ली नहीं, मतलब अपन ने कर्म की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, भगवान की तरह, भगवान की जैसे वाणी अपन सुनते हैं उसकी तरफ सुनते हैं, उसको अपन अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कलम दी उसी ने, कलम किसने दी हमको? भगवान ने दी। भगवान ने कहा कि तुम्हें कर्म की लेखनी थी, तुम आगे बढ़ो, तुम उदास क्यों होते हो, तुम आगे बढ़ोगे, मेरा ध्यान रखोगे, अपने कर्म को करते जाओगे तो तुम्हारी जो स्थिति भी बनेगी, गति से ही स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते जाओगे, गति करते रहो, चलते रहोगे तो चलते चलते ही तुम्हारी स्थिति मेरे में आ सकती है। मेरे को ऐसा भाव आया। हरिओम। वाणी थोड़ी अलग ढंग से है, और जो भाव समझ में आ रहा है कि भक्त के हृदय में बहुत कुछ भाव उमड़ रहे हैं, और उन भावों को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से उसके भीतर एक प्रकार की उदासी छाई हुई है। और वो उदासी छाई हुई है, तभी उसका प्रभु उसे कहता है कि तू इसे व्यक्त कर। कैसे व्यक्त कर?
मुंह से नहीं बोल पाता, कोई बात नहीं, हाथ में कलम ले और उसे लिखना शुरू कर, व्यक्त करना शुरू कर। उदास क्यों होता है कि तू कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहा अपने भावों को? उदास होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब व्यक्त होना शुरू हो जाता है, कुछ लिखने लगता है, अपने भावों को कलम के द्वारा कागज पर उतारने लगता है और लोग उसे पढ़ते हैं, लोगों तक पहुंचती है वो बात, तो ऐसा लगता है, बोले बहुत अच्छा लिखा आपने, तो बहुत सुंदर, बहुत प्रशंसा भी करने वाले मिल जाते हैं। बोला नहीं, प्रशंसा मेरी नहीं है, मैंने कलम ली नहीं है कि भाई मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं लिख सकता हूं, नहीं, उसी ने कलम दी मेरे हाथों में। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर भाव तो उसकी कृपा से उमड़ रहे थे। भक्ति करते हुए मैं भाव में जी रहा था, और आज जब मेरी चेतना जागी है और समझ में आ रहा है कि मेरा इसमें जरा भी योगदान नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं तो मात्र एक यंत्र हूं, और ये इन हाथों में वो कलम उसने पकड़ा दी और बस अब लिखता चला जा रहा हूं। और लिखने में जो गतिशीलता है, और उस गतिशीलता में ही भावों का एक ठहराव आ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे भाव बहना चाहते हैं और बह नहीं पाते, तो उसकी अवस्था अलग बनती है, उछाले मारता रहता है भाव, व्यक्त हो नहीं पाता, सहजता नहीं है उसमें, स्थिति नहीं बन पाती, कभी खूब जोर से उछलता है, कभी बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, उदासी छा जाती है। किंतु जब एक बार भाव का बहाव, उसका प्रवाह सहज हो जाता है, तो उसी तरह कलम का प्रवाह, कलम का लिखना बड़ा सहज हो जाता है, और उस गति में ही जो भाव व्यक्त हो रहे हैं, जिसमें गतिशीलता है, वो गति ही उसकी स्थिति बनती है। यहाँ तो गुरुदेव की ओर से आश्वासन है कि यदि तुम विश्वास करते हो मुझ पर, कलम मैंने दी है तुम्हें, लिखता जा और खिलता जा, उसी गति में तेरी स्थिति बनती चली जाएगी। तो यही भाव समझ में आ रहा है मुझे, तो ये गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपने भावों को व्यक्त होने दो, सहजता से, उदासी मत लाओ जीवन में। हाथ में कलम देने वाला मैं हूं, क्योंकि भाव देने वाला भी मैं ही हूं। उस तरह अपने आप तुम्हारी स्थिति बनेगी, लोग उसकी प्रशंसा करें या न करें। कोई जिज्ञासा है इस संदर्भ में? नीतू गुप्ता, पहले चंदाबाई को पूछ लेते हैं, उनकी ओर से थी ना वाणी। हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैं तो एकदम पलट के बाहर था मेरे मुझसे तो, लेकिन कलम लेने का मतलब समझ में आ गया कि हमने खुद से नहीं लिया, उन्होंने दिया, जो कुछ दिया मैं। जी हाँ, जी हाँ, सही बात है, बहुत सुंदर समझ में आया भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। जैसे आपने अभी बताया कि भावों में कभी उछाल आता है, कभी नीचे भी होते हैं भाव, तो सहजता नहीं है अभी भावों में, तो हाँ। कैसे आए? वही तो बोल रहे हैं ना, भावों को व्यक्त करो। कलम हाँ। वो दे रहा हाथ में, जब भाव उमड़ रहे हैं तो व्यक्त हो जाएंगे, तो अपने आप ही शांति मिलेगी, भीतर सहजता आएगी। लिखते लिखते ही जो कलम चल रही है, गतिशील है कलम, उसके साथ भाव भी चल रहे हैं, और उन्हीं गति में ही, भावों की गति में ही तुम्हारी भावों की स्थिति बनेगी।
यही तो समझा रहे हैं वाणी में। तो विचारों में सहजता नहीं बनती है तो भावों में सहजता नहीं बन पाती है। ऐसे स्वाभाविक है, विचार पहले आते हैं और उन विचारों का एक रूप बनता है, घनीभूत रूप, प्रगाढ़ रूप, तब वो भाव बनते हैं। यदि विचार ही आपके इधर उधर भाग रहे हैं तो वो फिर भाव की स्थिति नहीं है, उसके अंदर तो गतिशीलता भी नहीं है। और उसको भी एक और वाणी में समझाया है गुरुदेव ने कि कंपन को गति न समझ। और भी है कुछ उसमें आगे, उसका भाव यही है, यानी एक बार बताया था। हाँ, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन मूवमेंट नहीं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर गतिशीलता की बात हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, भाव व्यक्त करना चाहता है, उदासी आ जाती है, सुस्त हो जाता है, तब उसका प्रभु उसके हाथ में कलम देता है, बोला लिख तू। और भी एक वाणी है कि लिखना क्या है, अपने हृदय पुष्प को खिलाना है। लिखते लिखते ही खिलता है, समझ गए? हाँ ठीक है भैया। बस वही ना, उसकी कृपा ही खिलाती है। कृपा तो हर जगह है, एक एक कदम कदम पे श्वास ले रहे हैं, वो भी उसकी कृपा है। सही बात है। हाँ भैया। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। नेक्स्ट लेते हैं वाणी, चेतना की ही है, 580। इन लोगों की है। अच्छा, आप लोगों की है क्या? चलो ले लेते हैं, अनाउंस कर दिया तो ले ही लेते हैं। बोलिए। जी नहीं अवेलेबल है क्या इसमें? वो बुधिया, हाँ वो पहले भी नहीं थे। सरिता बुधिया से हुई ना चर्चा आपकी, चंदा भाई, वो नहीं है क्या मौजूद? पता नहीं आई, रिश्ते मालूम है, कल तो आई थी, चर्चा तो हुई थी। कोई बात नहीं। रहस्य दुनिया जान जाए तो सृष्टि ही निरर्थक बनी, जानेगा कौन प्रश्न जिसे मैं जनाऊं, हृदय में प्रेम की गंगा बहाऊं। हम लोगों ने सत्संग में खोली थी, सरिता बुधिया नरमोर सब मिलकर खोली थी ये वाणी, तो उस समय यही भाव माया था, 2-3 दिन पहले की बात है। रहस्य दुनिया जान जाए तो सृष्टि ही निरर्थक बनी। जैसे कि रहस्य, कोई भी चीज का रहस्य, जैसे कोई भी हम लोग ड्रामा देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो यदि हमको उसकी कहानी का पहले ही पता चल जाए तो फिर हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसके आगे क्या क्या देखना पड़ा, पता तो चल ही गया। तो वैसे ही बोले कि सृष्टि बनाने का, यदि दुनिया बनाने का रहस्य यदि सारे साधारण प्राणी जान ही जाएगा तो भगवान बोले सृष्टिकर्ता सृष्टि ही निरर्थक बनी। बोले भगवान फिर क्यों सृष्टि बनाएगा, मतलब सृष्टि की रचना किसी लिए करेगा, क्या रहस्य है इसके अंदर? यदि बोला सृष्टि की रचना भगवान करेगा ही किस लिए, होना करने की जरूरत नहीं है। जैसे सारे कोई रहस्य जान जाएंगे, सभी लोग सृष्टि बना लेंगे ना, सभी लोग सृष्टि की रचना कर लेंगे ना, तो उसका रहस्य जो सृष्टि वो है, जो असल में जो बना सकता है वही जाने, उसका रहस्य वही जान पाता है। बोले जानेगा कौन? बोले जिसे मैं जनाऊं। तो बोले प्रश्न कौन जानेगा? जिसे भगवान जना सकते हैं, जैसे प्रभु प्रकट कर सकते हैं, जैसे संतों के रूप में अपने भाव प्रकट करते हैं। ब्रह्म, जैसे ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की और सत्य ही ब्रह्म है, हम ये भी सुनते हैं हमेशा, ब्रह्म ही सत्य है। तो जिस सत्य के रूप को जिसके द्वारा वो प्रकट करना चाहते हैं प्रभु, वही उजना सकता है, और वही है ना प्रेम की गंगा, हृदय में प्रेम की गंगा बहा सकता है। हृदय में प्रेम की गंगा बहाऊं, जिसको मैं जना दूंगा ना, उसके हृदय में प्रेम की गंगा भी बह सकती है। हर कोई के हृदय में प्रेम की गंगा भी नहीं बह सकती है, जिसको जानने का इच्छुक होना पड़ेगा, सत्य से उसका परिचय होना पड़ेगा,
उसी के हृदय में प्रेम की गंगा बह सकती है। बोले तो जिसे मैं जनाऊं, तो मैं जनाऊं का मतलब क्या हुआ? जो उनके निकट जाएगा, जो उनका प्रेमी होगा, उनके भावों का प्रेमी होगा, उनको भावों से प्यार करेगा, उनके अनुसरण बनना चाहेगा, उसी को वो सिखा सकते हैं, उसी को बता सकते हैं। तो यही हम लोगों को थोड़ा भाव समझ में आया था भैया। हरिओम। हरिओम। नहीं, भाव तो है इसमें काफी कुछ। यही इसमें ये एक निहित भाव जो है थोड़ा सा, वो ये है कि अपने बलबूते पर, सिर्फ और सिर्फ अपने पुरुषार्थ के द्वारा कोई अगर यह समझ ले, कोई रहस्य उद्घाटन कर लूं मैं पूरी सृष्टि का, वो नहीं कर पाता है और नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस सृष्टि के इतने इतने विचित्र रूप हैं, एक एक परत दर परत न जाने कितने आवरण पड़े हुए हैं इस सृष्टि में। तो सृष्टि सिर्फ बाहर की ही नहीं है, सृष्टि हमारे भीतर की भी है। सृष्टि यानी प्रकृति। वो प्रकृति, उसका रहस्य कौन जानता है? जो सर्वव्यापी है प्रकृति, उसका रहस्य तो सर्वव्यापी जो सृष्टि करता है परमात्मा है, वो जानता है। और दुनिया कोशिश करती रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने इसका आविष्कार किया है, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। बनाया क्या है? जो पहले से ही उपस्थित था, तुमने उसको सिर्फ खोजा है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है खोजो, और खोजते खोजते उसमें खो जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि इसका क्या रहस्य है। और वो भी अपने आप नहीं, बताने वाला बताएगा। और वो कौन है? तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, जिसे मैं जनाऊं, यानी जो भी तुम्हारा सृष्टि करता है। बाहर की प्रकृति का तो पता है, उसने सृष्टि की है, और भीतर की प्रकृति, उसकी सृष्टि किसने की है? तो लोग यही कहते हैं, सब तो तुम्हारा अपना ही किया कराया है। जो भी तुमने किए हैं, स्थूल के कर्म, सूक्ष्म के कर्म, उसी के अनुसार ही तुम्हारे भीतर की प्रकृति है, तुम्हारी अपनी सृष्टि है। वो तुम स्वयं ही अपने सृष्टि करता हो, सब लोग यही कहते हैं। किंतु तुम अपने बलबूते पे नहीं खोज पाओगे, रहस्य जान नहीं पाओगे अपनी प्रकृति का। अब उस प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए, उसका रूपांतर करने के लिए, यानी हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो सूक्ष्म प्रकृति है, उसमें जब तक प्रवेश न करे कोई, या हम उसे प्रवेश करने की अनुमति न दें, तब तक कैसे कोई कुछ कर सकता है परिवर्तन, या बता सकता है कि देख तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरी बुद्धि में क्या है। सब कुछ बताने वाला वो वही है। तो सर्वप्रथम तो हमें अपनी सूक्ष्म प्रकृति उसे सौंपनी होती है, तब जाकर लगे किसको सौंपी है तुमने अपनी। मतलब मैं तो अपना रहस्य नहीं जान पा रहा, ये भीतर सृष्टि, लोग कहते हैं मैंने इसको बनाया है, मैंने ही अपने मन बुद्धि सबका निर्माता मैं ही हूं, मैं नहीं जान पा रहा हूं। आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे अंतःकरण से पूरी तरह परिचित हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपना जीवन सौंप रखा है। तो जब यह प्रार्थना उठती है उसके भक्त के हृदय में, तब वो बोलता है उसका प्रभु, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं कि देख ये रहस्य है। तू सिर्फ और सिर्फ जिस प्रेम और भाव में जीते हुए भक्ति कर चुका है, करता रहे।
और आगे बढ़ता जा। वो प्रेम और भाव की गंगा अपने आप तुझे पहुंचा देगी जहां तुझे पहुंचना है। अपने बलबूते पे नहीं होगा, मैं जनाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं ही तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे अंतःकरण का क्या रहस्य है, तुम्हारी सूक्ष्म प्रकृति का क्या रहस्य है। तो दोनों चीजें साथ चलेंगी। हृदय में प्रेम की गंगा बहेगी, यानी भक्ति करता रहेगा, और ज्ञान साथ साथ प्राप्त करता रहेगा उस भाव के माध्यम से। इस प्रकार से तू आगे बढ़ता रहेगा। तेरी चेतना जाग गई है, अब तुझे समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ संभव नहीं है। मैं चाहता हूं तू जाने अपने आप को, तू पहचाने, किंतु उसके लिए अपने हृदय में प्रेम की गंगा, भाव की गंगा बहाता जाओ, और वो भी मैं ही कर रहा हूं। तो इस तरह का कुछ भाव समझ में आ रहा है। हाँ चंद्र भाई। भीतर की प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, हाँ जी, एक ही बात है क्या? भीतर की प्रकृति से भीतर की प्रकृति बता रहा है, बाहर की प्रकृति अलग होती, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात होती है ना, जैसे होता है ये भीतर की प्रकृति है। हाँ जी, हाँ, ये भीतर की सृष्टि है। अच्छा, उसका रहस्य दुनिया अगर जान जाए तो बेकार ही हुआ ना, निरर्थक। दुनिया ये बोल सकती है जिसने जाना है, ये हाँ भाई ये तो तुम्हारा ही किया कराया है। क्या 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 मैंने क्या किया, मुझे क्या मालूम क्या किया। तो मैं जाता हूँ अपने इष्ट के पास, सदगुरु के पास, बताओ गुरुदेव इसका इलाज करो तुम कुछ, मैं जानना चाहता हूँ रहस्य। तो हर कोई अपने बलबूते पे नहीं जान सकता है, वो जिसको जनाता है वो जान लेता है ना। हाँ, उसी को तुलसीदास जी ने कहा ना कुछ ऐसा ही कि यही जानत सोई चेत जनाई, ऐसे कुछ है, जो जानता है वही जना सकता है। हाँ, सही बात। बहुत सुंदर लगा भैया, अच्छा लगा बस। ठीक है, कृपा है उसकी। हरिओम। हरिओम। सरिता अग्रवाल। गुरु कृपा, मैं नौगांव से हूँ, और नौगांव का जो हमारा सत्संग चलता है चंदा के साथ ही, तो मेरी जो जिज्ञासा उठी थी, यही जिज्ञासा थी कि सृष्टि का रहस्य और अपने भीतर की सृष्टि का रहस्य में क्या अंतर है। तो वो प्रश्न अभी चंदा ने वही प्रश्न रखा, तो उसका मुझे समझ में आ गया। यही जिज्ञासा थी मेरे मन में। बाहर की सृष्टि को समझ लेते हैं, अंदर की सृष्टि को नहीं समझ पाते। ठीक बात है, बाहर की सृष्टि को भी कितना समझते हैं ये वैसे नहीं समझ पाते, सिर्फ इतना मालूम रहता है कि परमात्मा ने इसे बनाया, ब्रह्मा जी ने हाँ, बस इतना ही मालूम है, रहस्य तो नहीं मालूम पड़ता ना। इससे तो कुछ पता नहीं चलता, जो देखते हैं वही है। तो उससे वो जिज्ञासा तो वो भी रहती है कि बाहर की सृष्टि कैसे बनी, क्या होगी, लेकिन उसको तो अपने जान नहीं पाएंगे। लेकिन अंदर की सृष्टि को अपने गुरु कृपा से कुछ अंश तक समझने की चेष्टा करें, अपने अंतर जाके तो समझ सकते। हाँ, वही समझाता है भीतर बैठ के पूरा स्पष्ट। गुरुदेव ही समझाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वही यही जिज्ञासा थी मेरी, तो वो आपने बताया तो खुल गई मेरी जिज्ञासा, समझ में आ गई। ठीक जी, हरिओम। 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 नेक्स्ट वाणी लें, चेतना 491। किरण गोयल, बोलिए। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। वाणी है चेतना की 491। कल मैं था, कलम होता, आज मैं नहीं, अमर हुआ। वाणी में कह रहे हैं कि
कल मैं रूपी अहंकार था, यानी जो बीत गया समय तब तो अहंकार था, लेकिन आज इष्ट के प्रेम का सानिध्य पाने से मैं हट गया, क्योंकि अब हमें भाव और प्रेम में आनंद आने लग गया। फिर कह रहे हैं कि आज मैं नहीं तो अमर हुआ, यानी अहम के हटने से गुरु कृपा से हम उनके हृदय में अमर हो गए। फिर भी मैं रूपी अहम होता तो हमारा सद्गुरु उस अहम का कलम कर देते, यानी अहम को मिटा देते। राम भैया जी, इसका भाव एक और ऐसे भी समझ में आ रहा कि हमारे हृदय में भाव रूपी स्याही होती तो हमारी कलम उनके भाव को प्रकट करती। भाव विशेष से कलम चलना ही हमारे मैं को हटाकर अमर भाव से युक्त हो सकते थे। ऐसे समझ में आया भैया जी, आप बताइए। नहीं, वो पहले वाला भाव ही ज्यादा है मेरे हिसाब से। उसमें यही है कि जब तक मेरी मैं थी तब तक मैं बार बार जन्म लेता था, बार बार मरता था, मृत्यु को प्राप्त होता था। यह जो आवागमन जो था शरीर का, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, उसका कारण समझ में आ गया। अब उसका कारण था ये मैं यानी मेरा अहंकार। वो अहंकार क्योंकि अपने ऊपर कृपा नहीं कर पाता, इस वजह से वो रह जाता है तो बार बार आना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मैं बनी रहती है और बार बार कलम होता रहता है। कलम होना मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, डालियों की कलम करते हैं यानी छटाई करते हैं। ये मैं जो है, हम सोचते हैं काट रहा है, उसको छोटा कर रहा है, नहीं, वो और पनपा देता है। जब डालियों की कलम हो जाती है तो वो और बढ़ने लगती है। दूसरा कलम होता है जिसको उर्दू में कहते हैं कि इसका सर कलम कर दो। कलम कर दो मतलब पूरा धड़ से अलग कर दो उसको। तो इस मैं को बिल्कुल इस धड़ से अलग कर दो, तो कर दिया। बार बार मरता था, जाता था, आता था, आज बिल्कुल इस मैं का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए आज मैं है ही नहीं मेरा, और आज मैं है ही नहीं तो फिर कहां पर कौन मरेगा? है ही नहीं, वो तो मर ही नहीं पाता। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। आज मैं मर गया तो शरीर जीते जी ही पता लगता है कि आज मैं है ही नहीं मेरी, और तब अब मैं उस अमृत तत्व का स्वाद ले रहा हूं, उस अमरता का बोध पा रहा हूं। इसके कहते हैं ना कि अमृत चख लिया, उसका स्वाद मिल गया। थोड़ी सी देर के लिए भी यदि हमारा अहंकार कलम हो जाए, यानी नष्ट हो जाए, यानी वो न रहे, उसी वक्त हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है। यानी एक बूंद भी यदि उसका स्वाद मिल जाए उस अमरता का, तो फिर हम आगे बढ़ निकलते हैं। उसकी एक ऐसी प्यास जाग जाती है कि इसका स्वाद तो कभी चखा ही नहीं, ऐसा रूप तो देखा ही नहीं कभी। अरे ये कौन सा है रूप जो अमर है? अब मैं उस अमृत तत्व की, जो अमर है, जो आत्मा है, अजर अमर जिसको कहते हैं, उसको देखूं तो सही, उसको खोजूं तो सही। तो खोज करता है, दिखाने वाला दिखाता है, बताने वाला बताता है, और आज वो रियलाइज करता है कल तक था मैं, बार बार आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ था।
बार बार मरता था, जीता था, किंतु आज मेरी मैं मर गई है, जीते जी मर गई है, इसलिए अब मैं अमर हो गया। यानी मेरी मैं अब पूरी तरह शुद्ध हो गई, मेरी मैं आत्मा का रूप बन गई। ये उस अवस्था का वर्णन इस वाणी में है। ऐसा ही भाव समझ में आ रहा है मुझे तो। ठीक है, कोई जिज्ञासा? चलो, वाणी और है क्या? लिस्ट पे तो और है नहीं वाणी आज के लिए तो। हाँ, तो जो प्रश्नोत्तर की बात हो रही थी, अब बोलिए अजय बंसल जी, क्या थी आपकी जिज्ञासा? हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि वो उससे रिलेटेड, जैसे कि वो आपको और कुछ प्रिय लगता ही नहीं है, तो एक ऐसे मुझे लगा शायद उससे मिलता जुलता। कई बार मतलब हो रहे प्रयास और बस वही आप जैसे कहते लगे रहो, तो लगे हैं, लेकिन वो निराशा आ जाती है, फिर भी हिम्मत करके वापस उठ जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं, जो अपना 10% है वो तो करें। तो मतलब ऐसे एक अभिव्यक्त करना था कि लगता है कि वो इतने बड़े ऋषि थे और वो भी डगमगा गए, तो मैं तो बहुत छोटा हूं उनके सामने। तो ये भी ख्याल आता है कई बार। नहीं, खैर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हृदय की भावना है सब कुछ। और उसमें यही है कि वो उनका फोकस जो था वो शारीरिक तपस्या पर ज्यादा था। मन उनका तपा नहीं, या यूं कहें कि मन को उन्होंने जबरदस्ती किया उसके साथ, क्योंकि मन जो है मरता नहीं है कभी। उन्होंने मन को दंडित किया होगा और वो अपना मौका देख करके आ जाता है। तो मन को यही कहा है गुरुदेव ने कि मन को आपको दंडित नहीं करना है, मन को समझना है और मन को समझाना है। और मन के धरातल पर आकर ही आप समझा सकते हैं। यदि मन के ऊपर आप शासन करना चाहेंगे कि तू है कौन भाई, तू तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और मैं तो थर्ड फ्लोर पे हूं, अहंकार तीसरे तल्ले पे, और आके आप उस पे अपना रौब जमाने लगो, वो एक बार को तो चुप हो जाएगा, बस वो मौका ढूंढता रहेगा। तो यही होता है मन के साथ। और जितनी भी हमारी अतिरिक्त इच्छाएं कामनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं अंदर में, और वो अवसर ढूंढती रहती हैं और फिर प्रकट हो जाती हैं। ये एक बहुत सिंपल फार्मूला, और कुछ नहीं है। दमन करने से नहीं होता, उसका शमन करना होता है, शांत करना होता है उसको। यही है, और कोई बात नहीं है। हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम। हाँ, उन्होंने हैंड रेस किया था ना, हटा दिया। हाँ, बोलिए भारती जी। हेलो, हरिओम। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, ये माने आज अच्छा लगा कि इसमें आज मुझे ये पता चला, सूक्ष्म प्रकृति सुनते थे अभी तक, और बाहर की प्रकृति तो जो माने कहा बहन ने कि दिखती है, समझ भी रहे, नहीं भी समझ पा रहे, लेकिन उसको देखते तो है। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति कहाँ से शुरू होती है, कैसे उसको समझे, तो आज पता चला कि मन बुद्धि चित्त अहंकार यही होती है ना भैया, सूक्ष्म प्रकृति से। हाँ जी।
अभी मैं ये भी नहीं जानती थी सूक्ष्म प्रकृति कैसे समझे, अपने अंदर की हलचल कैसे समझे। और जैसे सुना था कि स्वयं का आगमन पहचान, तो मनुष्य को पहचानना, तो अभी ये भी नहीं समझ में आता कि कैसे पहचाने अपने आप को। नहीं, वो तो जो जानता है वही आपको जाना सकता है। जो पहले से ही जिसका परिचय है उससे वो आपसे परिचय उसका करवा देता है। यही है, यही तो महत्ता है। गुरु क्या होता है? गुरु क्या है? गुरु मतलब बहुत महत्वपूर्ण, भारी। गुरु का मतलब एक होता है भारी, बहुत महत्वपूर्ण। उससे भारी कोई नहीं है संसार में, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो यह जो स्थिति बनती है वो सिर्फ गुरु की कृपा से ही होती है। वही जाना सकता है, वही हमारी प्रकृति जो सूक्ष्म है उससे हमारा परिचय करवा सकता है। यही है, और कोई बात नहीं है। जैसे अभी प्रेम भाव का भी 2 दिन से सुन रहा है, आज फिर सुना कि प्रेम से ही भाव आएगा, बिना प्रेम के भाव नहीं उभरेगा। नहीं तो विचार तो निरर्थक चलती रहेंगी, जब तक वो प्रेम में तब्दील नहीं होंगे तब तक भाव नहीं उमड़ सकता। तो अब पता नहीं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इतने सालों से जुड़े थे सत्संग में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। बस अपने कर रहे थे कैसे भी, बुद्धि के हिसाब से, कि अपने मन के हिसाब से, कि सुनने के हिसाब से किसी को। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा गुरुदेव की कृपा है, वो ही जाने, उसी की कृपा बना, उसी की कृपा, उसी कृपा। हाँ जी, बिना कुछ नहीं होता। बस उसी को धन्यवाद दे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ होइए, चरणों में बिछ जाइए। देखो तुमने चुन लिया मुझे, कृपा कर रहा है मुझ पर। आज यही खुशी हो रही है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, अभी मैं यही नहीं है सूक्ष्म प्रकृति कैसे समझूं अपनी, तो कभी कहीं दिमाग लगा नहीं, वही समझाएगा वही। हाँ, तो आज बहुत खुशी हो रही है। क्या नहीं, चलो अच्छी बात है, कृपा है। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये शमन और दमन में क्या डिफरेंस है? तो कई बार बात हो चुकी है। आग लगी है ना, आग। हाँ। तो क्या करते हैं हम, उसको दबा देते हैं। जैसे आग लगी तो लोग कहते हैं कोई कंबल या मोटा कुछ कपड़ा उपड़ा उस पर डाल दो, तो आग एक बार दब तो जाती है, लेकिन उसका कहाँ है, उसका सोर्स किस ढंग से है, और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, पूरी तरह बंद नहीं होती, पूरी तरह शांत नहीं होती वो आग। इसीलिए उस पर जब पानी डाला जाता है तब जाकर वो आग बुझती है, शांत होती है। तो ये जो दमकल विभाग होता है, पता है ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अग्निशमन विभाग। अग्निशमन। वो अग्नि का शमन करते हैं। और हमेशा देखेंगे क्या है, एक पानी का टैंकर लेके चलते हैं वो साथ में, और भी तरह तरह की चीजें उनके पास होती हैं। यानी आप अपने मन के ऊपर जब तक उसके प्रेम और भाव के जल का छिड़काव करोगे नहीं, जितनी भी विषय वासना की अग्नि है वो शांत होगी नहीं। दबा दोगे स्थिति परिस्थिति में। आपका हो सकता है इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू कहे नहीं नहीं इसके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी, इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। आपके भीतर क्रोध आ रहा, आप दबा दोगे उसको, तो क्रोध शांत हो गया क्या? वो फिर मौका ढूंढेगा, फिर उसको देखेगा उसी व्यक्ति को, और न जाने कितना गुना आगे बढ़कर वो आगे आएगा। उसका तरीका क्या है? दमन नहीं करना, शमन करना। और वो शमन सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के प्रेम और भाव के द्वारा ही संभव है। उसकी भाव की वर्षा होगी, अपने आप क्रोध शांत होगा, अपने आप कामना वासना जो बीच बीच में उछाले मारती हैं वो ठंडी पड़ेंगी। क्योंकि प्रेम, शुद्ध प्रेम एक ऐसी चीज है जो न जाने क्या करती है, हमको पता नहीं लगता। आज तक किसी को इसका फार्मूला पता नहीं लगा, इसका रसायन जिसको कहते हैं,
रसायन किसी को नहीं मालूम क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर हैं। सब कुछ सबका शमन हो जाता है जब प्रभु का प्रेम और भाव जीवन में आता है। तो ये है सब बातों का सार। हाँ भैया, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। बस एक और पूछना था कि ये प्रेम और भाव कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से हमारा क्रोध शांत होता है, या पर्टिकुलर उस सिचुएशन में हम प्रेम भाव को यूज करके अपना क्रोध का शमन कर सकते हैं? अभी देखो, अगर जब तक वो फायर ब्रिगेड का टैंकर ना आए तब तक आप अपने घर में तो रखते हो ना कुछ व्यवस्था आग बुझाने के लिए। हाँ। तो जब तक वो प्रभु का प्रेम और भाव पूरी तरह से उस पे बरसे ना, उसके पहले थोड़ा कुछ तो आप अपना बचा के रखते हो ना, कि मौका पड़े तो इस तरह मैं उसको शांत करने का प्रयास करूं ताकि वो आग भड़के ना। ठीक है, समझ में आ गया आप? जी हाँ, दोनों ही चीज है। दोनों चीज है। एक तो अपना खुद का रिजर्व स्टॉक है, आपने पता है कि प्रीवियसली ऐसा हुआ था, इस तरह आग लगती है, ये प्रिकॉशन रखना है, बच के रहना है। और फिर भी थोड़ी चिंगारी उठ भी जाए तो थोड़े बहुत पानी से जो आपके पास स्टॉक है उससे वो निकल जाएगी। यानी प्रभु का प्रेम और भाव जो भी है, और एक बार जब उस अनंत स्रोत से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तब तो बस कुछ नहीं है, वो देर नहीं लगती, फिर वो तो एकदम आके अग्निशमन विभाग अपना काम करने लगता है। हाँ। ठीक है। हाँ भैया, हरिओम। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम भैया। कमलेश केडिया, परिचय दीजिएगा जरा। हेलो भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम। मैं पूना से कमलेश केडिया। अच्छा। मुझे ये आग के ऊपर ही थोड़ा सा मन में भाव आ रहा है, मैं वर्णन करूं? हाँ बोलिए, क्या है बोलिए, संक्षेप में बोलिए। मुझे तो आग का ये आया कि जैसे हमारी क्रोध रूपी आग हमारे हृदय में जल रही है, तो जैसे ही गुरुदेव के भाव प्रेम का अमृत जल जो हमारे पास थोड़ा बहुत भी आया है उसे छिड़केंगे तो शांत होगा। जी, लेकिन वो जब शांत नहीं हुई तो हम गुरुदेव के चरणों में ही उसे छोड़ देंगे कि तू ही जलाने वाला, तू ही शमन करने वाला। जी हाँ। जैसे फायर ब्रिगेड पानी का टैंकर लेके आता है अग्निशमन, वैसे ही गुरुदेव अपने भावों का, अपने प्रेम का, अपने विचारों का लेके जल और उसे शांत करेंगे। तो यही मन में आ रहा था कि हम क्यों उसमें क्रोध में जले, हम तो गुरुदेव के प्रेम में डूब के उन्हें समर्पण करें कि जो होगा आपको ही देखना है, मुझे कुछ नहीं पता। जी हाँ, जी हाँ। हरिओम भैया। हाँ, यही बातें तो हुई है अभी इतनी देर से, यही तो हुआ है पिछले 5-7 मिनट में। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही समझे आप। हाँ, यही भाव आ रहा था कि मैं बोलूं, थोड़ा सा तो बोलूं। नहीं ठीक है, यही बातें हुई और आपने उसी को दोहराया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, हरिओम। सुनीता चौधरी। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये भैया आप बोलते हैं ना सच्ची में और झूठी में, ये क्या होता है? ये नहीं समझ में आता है क्या होता है, पूछिए। सच्ची में और झूठी में क्या होता है? सच्चा मन और झूठा मन क्या होता है, ये पता है क्या? हाँ तो पता है। हाँ, जो हम सच बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, वो सच्चा मन से बोलते हैं, जैसे सच्चे मन से। भाई जिस मन में छल कपट है, आडंबर है, धोखाधड़ी है, पता है ना वो? हाँ। वो झूठा मन है। वैसे ही है। कैसे होगा वो सच्चा मन? सच्चा मन तब होगा जब उसकी गंदगी दूर होगी। मन में मैल है तो मन के जिस हिस्से की गंदगी दूर होने लगती है वो सच्चा मन हो जाता है।
और मन के जिस हिस्से में अभी भी गंदगी है वो झूठा मन है, और उसी को आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है, एक है साधक मन और एक है बाधक मन। उसी तरह बुद्धि में आते हैं, बुद्धि में भी जितना विवेक हमारा जाग जाता है तो भ्रम वहां से दूर हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में भ्रम होता है। उसी तरह अहंकार में आते हैं। अहंकार क्या है? मैं को कहने का मतलब ही अहंकार। उस अहंकार पे आवरण है, यानी जो पर्दे पड़े हुए हैं, पर्दे धीरे धीरे हटते हैं, थोड़ा सा किनारा से हटता है, कुछ नजर आने लगता है, वही हमारी सच्ची मैं हमको अनुभव में आने लगती है। बस यही है। ठीक है, मतलब सच्चा वही झूठा अहंकार और एक सच्चा अहंकार। जी हाँ, मैं का मतलब ही है अहंकार। ठीक है, वो आवरण का आपने बोला वही ना कि आवरण रहता है जब तक झूठा रहता है। जी हाँ, अजय झुंझुनवाला। नहीं खुल रहा है क्या? खुल गया। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे बोलते कि अग्नि ऊपर की ओर जब जलती है तो वो कल्याणकारी है, लेकिन नीचे की ओर जो जाती तो वो विध्वंस का रूप है। तो वो नीचे वाला चीज भैया नहीं समझ में आया, कैसे नीचे की ओर जाना? ये कब बात आई? मेरे को तो सुना हुआ नहीं लग रहा। ऐसे ही प्रश्न है मेरा। नहीं तो अग्नि जलती है तो ऊपर की ओर ही उठता है धुआं, तो हाँ। नीचे की ओर की बात कहाँ से आई? ये मुझे समझ में नहीं आया ना। नहीं भाई आग जलती है तो वो आग का धुआं तो ऊपर की ओर ही उठता है ना, गर्म हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, धुआं नीचे थोड़े जाता है। मैं क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। ऐसे ही सुना था कि भैया नीचे की ओर अग्नि अगर जलती है तो वो विध्वंस का कारण है, मतलब वो चारों तरफ आग फैला देती। जैसे सुनने में है कि अगर दिए की लो नीचे की साइड में हो गई तो वो नीचे के फैल के चारों तरफ अग्नि फैला देगी। तो ये चीज समझना था। ऊपर उठेगी तो क्या मतलब? वो जलाएगी नहीं, अग्नि तो जलाएगी, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको जलाएगी। यहाँ पर ऊपर और नीचे का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। अब फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ तो मैं समझना चाहता हूँ कि है क्या, आप क्या समझाना चाह रहे हो? मुझे क्लियर नहीं हुआ। कहाँ पढ़ा है, कहाँ है, क्या है? कहीं सुना था भैया मैंने। नहीं तो वो तो जिनसे सुना वही स्पष्ट कर पाएंगे फिर तो, है ना। कुछ एक चीजें होती हैं जो हो सकता है हम उस थ्योरी कभी हमने सुना भी नहीं, और ऑब्वियसली जब सुना ही नहीं तो उस पर हम क्या चिंतन करेंगे, पढ़ा ही नहीं तो क्या चिंतन करेंगे। और ये तो सुनते ही मुझे लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना इसको। अग्नि नीचे की ओर जाएगी मतलब क्या होता है? अग्नि जब जलती है तो उसका धुआं तो ऊपर ही उठता है, उसकी जो भी गैस है कुछ भी ऊपर की ओर उठती है, नीचे कैसे जाएगी? ये तो वैज्ञानिक रूप से भी समझ में नहीं आता। मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इंजीनियरिंग पास की है गुरुदेव की कृपा से, लेकिन कभी मैंने तो साइंस में भी नहीं सुना ऐसा, है ना। इसलिए मैं इसे कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ठीक है ना भैया। हाँ क्षमा चाहूंगा मैं। नहीं भैया ठीक, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक, अब समय हो चुका है। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। 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 हरिओम भैया। हरिओम। सभी को हरिओम। हरिओम।